हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल शिंदे एंड यू आर वाचिंग कुणाल फिल्म्स। दोस्तों, आज मैं ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एडिटर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें क्योंकि आपके लिए बहुत फायदा होगा। अगर आप लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम बहुत सारे फिल्में एडिट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में किस तरह से काम किया जाता है, इंडस्ट्री में किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। देखिए, 3 बेसिक सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फाइनल कट प्रो, एविड में कोई एडिट करता है, और तीसरा जो है प्रीमियर प्रो, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बड़े बड़े हाई डेफिनेशन कैमराज हम लोग यूज करते हैं बॉलीवुड फिल्मों में, तो वो उनकी फाइल कितनी बड़ी होती है। अगर आप लेटेस्ट कैमरा देखिए तो एरी एरी का जो नया है आया है, एक्सटी समझ लो, एलएफ समझ लो, हाँ, उसका एक एक फाइल 1 मिनट का, कम से कम 1 मिनट का फाइल 17 से 18 जीबी का होता है। ठीक है, एक पूरी फिल्म करने के लिए कम से कम 12 से 15 टीबी फाइल भर जाते हैं। ठीक है, अब समझ लो एक लेटेस्ट कैमरा हम लोग ने ले लिया, जो रेड है, रेड मॉन्स्ट्रो विथ सिग्मा लेंसेस। हाई डेफिनेशन रॉ फाइल बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। देखिए, अगर आपके पास रॉ फाइल है तो उसको किस तरह से एडिटिंग स्टूडियो में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि समझ लो फाइनल कट प्रो आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है, प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे? क्या ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो एफसीबी है वो इन फाइलों को ले पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्टैंडर्ड होता है, वो अपने अपने हिसाब से लेता है। हर एक मशीन का एक अपना कॉन्फ़िगरेशन रहता है। समझ लो अगर आपका है 4 GB या 15 GB या 16 GB रैम हो, इसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड हो, लेकिन फिर भी ये जो हैवी फाइल है ना, ये पीसी में आने के लिए या आपके मशीन में आने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। इतने जल्दी कुछ नहीं होता। तो ये प्रोफेशनल एडिटर्स क्या करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलो, आप लोगों ने एक नया फिल्म कर लिया, बड़ा सा डेटा है, समझ लो 4 TB का डेटा हम लोग ने भर लिया। अभी उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालना है। 4 TB मतलब बहुत हो गया। तो अभी इन फाइलों को किस तरह से हम लोग डालेंगे? सबसे पहला प्रोसेस ये है जो कोई नहीं बताता। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जितना भी सारा डेटाज है वो रिजॉल्व, जहां से हम लोग डीआई करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, डीआई, ये रिजॉल्व क्या करता है, ये सारा डेटाज ये लोग सारे रिजॉल्व में डालते हैं। रिजॉल्व में डालने के बाद उसको इंडिविजुअल फाइल्स में क्लिक करते हैं। इंडिविजुअल फाइल्स बनाने के बाद उसको एमओवी सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? इसके पीछे का मैं एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे सॉफ्टवेयर है, समझ लो अगर एविड हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, एफसीबी हो गया, तो ये क्या करते हैं, एमओवी फाइल लेते हैं। लेकिन जब ये एरी कैमरा और ये रेड का मॉन्स्ट्रो या जितने भी कैमरा है, ड्रैगन पकड़ लो, एपिक पकड़ लो, तो ये कैमरा क्या करता है, एक रॉ फाइल बनाता है, रॉ फुटेज बनाता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल, उसमें डीआई कलर करेक्शन का कुछ नहीं रहता है, एक रॉ सा फुटेज रहता है, बहुत हेवी फुटेज रहता है। तो उसको एमओवी में कन्वर्ट करते हैं ये लोग। एमओवी में कन्वर्ट करने के बाद ये लोग फिर समझ लो अगर एक 15 GB का 1 मिनट का कोई वीडियो है तो वो हो जाता है 400-500 MB का। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर इतना चीज ले सकता है, मतलब इतने साइज की फाइल कंप्यूटर आराम से एडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, सारे डेटास को, जितने भी फाइल्स है सबको एक एक करके करते हैं। समझ लो अगर चिप 1 है, जैसे कैमरा में चिप पर डे का चिप रहता है, वो डाल दिया। चिप 1 में क्या हो गया, जितने भी आज के दिन की शूटिंग हो गई वो एक चिप में आ गई, या 2-3 कार्ड लग गए तो 3 कार्ड में आ गया। तो तीनों कार्ड को एडिटर क्या करता है, ये डाविंसी रिजॉल्व में डालता है या बेसलाइट में डालता है। वहां से एक एक फाइल को, मतलब इंडिविजुअल क्लिक करके एक्सपोर्ट करता है। उससे क्या होता है, हर एक फाइल का एक एक फाइल बनता है, एक एक डेस्टिनेशन फाइल बनता है। ठीक है, वो फाइल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद वो एमओवी हो जाता है। वो उस एमओवी को फाइनल कट प्रो में डाला जाता है या प्रीमियर प्रो में डाला जाता है। उसके बाद पूरी तरह से ये फिल्म को एडिट किया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, अभी जो 15 GB की फाइल है वो 15 MB की हो चुकी है, या 200 MB पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे से एडिट होगी। अभी अच्छे से एडिट होने के बाद क्या करेंगे, अभी ये तो हैवी फाइल है और ये तो नॉर्मल फाइल है, तो किस तरह से रिलोकेट किया जाएगा। देखिए, अभी ये नॉर्मल फाइल बनने के बाद क्या करते हैं, ये नॉर्मल फाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है। एक फाइल आपके एडिटिंग टेबल से डबिंग स्टूडियो में जाती है। ठीक है, फिर वही फाइल जाकर डबिंग से फॉली स्टूडियो में जाती है। फॉली में जो अपना बैकग्राउंड एसएफएक्स साउंड लगता है, दरवाजा खोलने का, फैन लगाने का, रूम में है तो एम्बियंस का, तो ये सारे साउंड एसएफएक्स और ये फॉले साउंड में जाता है।
फिर उसकी एक कॉपी जाती है बैकग्राउंड स्टूडियो में, पीछे देख के इस गाने के पीछे क्या लगेगा बैकग्राउंड स्कोर में बनता है, ऐसे बहुत सारे, फिर डबिंग में, ऐसे बहुत सारे सब जगह एक एक फाइल जाती है नॉर्मल की, MP4 या MOV फाइल सब जगह पहुंच जाती है। लेकिन अब ये फाइल छोटी है, अब सब कुछ हो गया, अब इस फाइल को कैसे करेंगे हम लोग? तो ये लोग क्या करते हैं, जो MOV सॉफ्टवेयर है, जो हमारी एडिटिंग फाइल है, उसको हेवी ट्रांसफर करते हैं। मतलब अगर ये पूरा एक्सपोर्ट होने के बाद इस फाइल को फिर से, समझ लो अभी एक चिप 1 है, ठीक है, अभी हमने एक चिप 1 किया, चिप 1 में क्या किया हम लोग ने, एक 2 हार्ड डिस्क बनाई। एक पहली हार्ड डिस्क जिसमें ये जो MOV फाइल है उसको डाला है, और जो नेक्स्ट हार्ड डिस्क है इसमें हम लोग ने पूरा रॉ डेटा यूज किया। रॉ मतलब एक एक फाइल 15-15 GB की ओरिजिनल फाइल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली वाली हार्ड डिस्क को हम लोग डालेंगे MOV फाइल को रिजॉल्व में। अभी रिजॉल्व क्या करेगा, देखिए दोस्तों, सारी वीडियोस देखेगा कि हाँ, तो अगर प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं और अगर फाइनल कट प्रो यूज कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो MOV फाइल में नहीं निकलेगा, उसका एक्सपोर्ट XML फाइल में निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, XML, फाइनल कट प्रो टू XML। अगर आप प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो देख रहे हो तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाना और वहां पे XML फाइल रहेगा, वो फाइल निकलेगा। वो पूरी तरह से एडिट नहीं करते उसको, या MP4 या MOV में सिर्फ डबिंग स्टूडियो यहाँ वहां देने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर से हैवी फाइल बनाना है, उसको अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से कलर करेक्शन करना है DI, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियर प्रो से XML फाइल निकालते हैं। अगर आप समझ लो, अभी आपने XML फाइल निकाल लिया, अभी उसको क्या करेंगे, XML फाइल को हम लोग डाविंसी में डालेंगे। डाविंसी में डालने के बाद, अगर डाविंसी में डाल दिया, अभी डाविंसी में करेंगे क्या हम लोग, डाविंसी में जो पहले हमारी MOV फाइल की चिप थी या हार्ड डिस्क थी उसको हम लोग निकाल लेंगे और हेवी वाली डालेंगे। तो डाविंसी क्या पूछेगा, अरे इसकी तो फाइल मिल नहीं रही है क्योंकि आपने तो वो हार्ड डिस्क निकाल दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, डाविंसी आपको पूछता है इसको रिलोकेट करिए। किस तरह से रिलोकेट करेंगे, आपके पास हैवी हार्ड डिस्क है ना, वो हैवी हार्ड डिस्क उसको अटैच करेंगे और फिर देखिए डाविंसी क्या करता है, सेम सोर्स नाम का एक फाइल रहता है, सेम सोर्स। आप क्या करेंगे, ये सेम सोर्स को क्लिक करेंगे, जो कि समझ लो अभी पहला हमारा फाइल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो फाइल जो रॉ फुटेज में भी उसका भी नंबर वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसको हम लोग रिलोकेट करेंगे। रिलोकेट करने के बाद क्या करेगा, डाविंसी बोलेगा अरे हाँ ये तो यही फाइल है। वो जो MOV फाइल की जगह पर वो हैवी फाइल ले लेंगे, वो 15-20 GB वाली जो 1 मिनट की है वो हर फाइल उठा लेगा। तो जितने भी एडिटिंग आपने किया है ना, तो ये सारे फाइल्स वो अपने अपने रिलोकेट कर लेंगे, तो आपका पूरा एक हैवी फाइल बन जाएगा। उसके ऊपर फिर कलर करेक्शन होगा और फिर उसका एक्सपोर्ट होगा। तो इस तरह से किया जाता है दोस्तों एडिटिंग, क्योंकि हैवी फाइल रहता है, एरी का ये जो भी है बड़े बड़े कैमरास का हैवी और रॉ फाइल रहता है। रॉ फाइल को करने के लिए हमेशा आपको MOV फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। MOV फाइल को MOV को प्रीमियर में डालना पड़ेगा, प्रीमियर से उसका XML में एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा, XML को फिर से डाविंसी में डालना पड़ेगा, और डाविंसी का जो फाइल है MOV तब आपको निकल देना चाहिए। अगर MOV अगर आप डाल के रखेंगे ना तो फिर वो MOV में एक्सपोर्ट करेगा, ताकि फिर मतलब ही क्या है, फिर तो आप कैनन कैमरा से शूटिंग कर लो, समझ गया क्या, उसका एक्सपोर्ट उस तरह से निकलेगा। अगर आपको हेवी फुटेज चाहिए, 4K इमेज चाहिए, तो उसके लिए आपको हमेशा से ही MOV फाइल का जो स्टोरेज बॉक्स है, जो हार्ड डिस्क है, वो निकाल के जो रॉ फाइल का हार्ड डिस्क है वो आपको उससे रिलोकेट करना पड़ेगा। और फिर रिलोकेट करने के बाद वो अपना जो भी डेस्टिनेशन है वो प्रॉपर ले लेगा, क्योंकि आपने सेम सोर्स में उसको एक्सपोर्ट किया है। ये सब होने के बाद आपका हैवी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये लोग कोई बताते नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कर नहीं पाते। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो लोग कर नहीं पाते। हम लोग क्या, जो छोटे लोग रहते हैं वो नॉर्मल से सोनी का कैमरा ले लेते हैं और उसमें यूज कर लेते हैं, उनकी फाइल छोटी रहती है। लेकिन जो बड़े बड़े बजट की फाइल रहती है वो उसको एक कंप्यूटर को उसको उठाना, उस फाइल का वजन उठाना बहुत ही नामुमकिन होता है। तो इसीलिए हम लोग ये जो आइडिया है ये यूज करते हैं, उसको छोटा फाइल बनाते हैं, छोटे फाइल को फिर से रिलोकेट करके बड़े फाइल में डेस्टिनेशन देते हैं और उस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। आई होप बहुत लोगों को ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये काम होता है। अगर आप कोई भी एडिटर समझ जाएगा ये बात को तो मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।